एक फरिश्ता ये भी, दिल को छू लेने वाली कहानी। मैं कई दिनों से बेरोज़गार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इसी उठा-पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए ही थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांगकर तैयार होकर पहना। अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर, 2 बिस्कुट खाकर, पानी पीकर घर से निकला। लिफ्ट लेकर, पैदल चलकर, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में बस स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद कोई भी नहीं मिला। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा? अब कैसे पहुंचूंगा? पास के एक मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फ़कीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और मेरे अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझने के बाद बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करेंगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत के बारे में? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है, वो बोला। बहुत ही गंभीरता के साथ बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं मांगता नहीं हूँ साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ। बस मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए, वो बोला। कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा। देखा वही फ़कीर मरा पड़ा था। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? तो पता चला कि वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर ज़िंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थीं और ना उन्हें ख़रीदने के पैसे थे। मैं अवाक सा उस फ़कीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वह मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसके ज़िंदगीदारों का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए नेकी का फरिश्ता ही था। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जानता कि फरिश्ता कौन है और कहाँ है।